और स्वरुचि तो है नहीं, फिर बाहर का संयम चारित्र तो बोलते हैं उससे कुछ नहीं होगा, भीतर में निर्मलता भी बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अंतरंग निर्मलता नहीं बढ़ी है, तो बोले मोक्ष पह विनाशको साधु। कितना बुरा शब्द है। कोई ऐसे कह दे बे कि आप तो जो है श्रावक धर्म का नाश करने वाले हो, कितनी बड़ी गाली हो गई, वो आदमी बुरी तरह से बिफर जाएगा। आचार्य देव कहते हैं कि अगर अंतरंग निर्मलता नहीं है तो हे साधु, मोक्ष मार्ग का नाश करने वाला है। कुल मिला के वो जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाए रखना चाहते हैं। बड़ीलधारी हैं आचार्य, बड़े हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी नीचे तरफ न जाए, सबका उत्थान हो। वो कहते हैं कि अगर बाह्य चारित्र के साथ साथ अंतरंग चारित्र नहीं है तो आप मोक्ष पथ का नाश करने वाले हो। मोक्ष पथ के नाशक मत बनो, मोक्ष पथ के नायक बनो। अंतरंग शुद्धि बहिरंग शुद्धि दोनों चीजें जीवन में जरूरी हैं। तप तो करना पड़ेगा, तुझको तपना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, अंतर मन से तपना होगा। प्रसन्न मन से तपना होगा। बिना तपे अंतरंग विशुद्धि बहिरंग विशुद्धि दोनों एक साथ मिल जाएंगी तो फिर सिद्धि जरूर हो जाएगी। आत्मार्थियों, आचार्य देव कहते हैं अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो। बोले सहजता से अगर तुम्हें कुछ मिल जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। बहुत सुंदर गाथा है 62 नंबर पर। सोहेण भाविदम नाणम दुहेजा देविण सदी, तम्हा जहा बलम जोई अप्पा दुखे हिम भावये। जबरदस्त संदेश है। सुहीन भाविदम नाणम, सुख पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो दुख आने पर नष्ट हो जाता है। आसानी से जो रुपया पैसा मिल जाता है वो जीवन को बर्बाद करने में कारण बन जाता है। जिनने अपने खून पसीने की कमाई की हो, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हों, उनको मालूम पड़ता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन अगर पिता की कमाई बेटे को ऐसे ही मिल जाए तो उसको नहीं लगता है कि कैसे कमाया जाता है। और कई बार उस कमाई धन के चक्कर में बेटे पोते बिगड़ और जाते। इसलिए कितना ही प्यार हो बेटे से पोते से, लेकिन कुछ को उसको ऐसा काम जरूर लगाओ, कुछ ऐसा जरूर सिखाओ कि उसे पैसे की, स्वास्थ्य की, शरीर की, खान पान की कीमत मालूम पड़े। सज्जनों, सुहीण भाविदम नाणम दुहे जादे विनस्सति। सुख पूर्वक जो ज्ञान अर्जित किया जाता है दुख आने पर खत्म हो जाता है। अच्छे से आहार मिल रहा है तो साधना चल रही है, लोग सम्मान कर रहे हैं तो साधना चल रही है, और उपसर्ग परिसय आ गए तो बाप रे बहुत कठिन काम है, ये तो भाग खड़े हो जल्दी से, यहाँ तो बहुत मच्छर हैं, यहाँ तो नींद ही नहीं आ रही है, पानी गिर रहा है, हैं? इतना बड़ा भवन जो है यहाँ दिख रहा है। हमने तो वो दिन भी देखे जहाँ टीन टप्पर में चातुर्मास करे,
अरे सन 2007। मतलब ये है कि इतना बड़ा भवन है तो भवन की खुशी नहीं, आप अपनी साधना करिए, श्रावक अपना कर्तव्य कर रहा है। खुशी इस बात की होना चाहिए कि हर हाल में हमारी समता बनी रहती है, भंग नहीं होती है। छोटी सी जगह मिली तो परेशान हो पड़े, बड़ी जगह मिली तो बिल्कुल हैं लोटन कबूतर की तरह फूले फूले फिरने लगे। ध्यान रखो, कुछ भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। अखबारों में पहले पेज पर छपने वाला फोटो कब अचानक से गायब हो जाता है, ये आप धनखड़ जी को देख करके समझ सकते हो। ऐसा दुनिया में, इसलिए किसी भी चीज कितना बढ़िया संबोधन है। बोले ज्ञानी जहां बलम जोई जोगी योगी यथा बल, अपनी आत्मा को दुख से भावित करो। दुख से भावित करो मतलब क्या? दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, ऐसा नहीं। दुख से भावित करो मतलब उपसर्ग परिसय भी आ जाएं तो भी आप विचलित मत हो। आहारचर्या को निकले आहार नहीं मिला, नहीं मिली विधि, अच्छे से आहार चल रहा था, बीच में ही अंतराय आ पड़ा, तब भी आप विचलित ना हो। वहीं चीखने चिल्लाने लग जाएं कि तुमने तो हमारा अंतराय करा दिया और तुम तो एक नंबर के ऐसे आदमी हो और वैसे। मतलब आप विचलित मत हो। बाह्य चारित्र में, कहीं उपसर्ग परिसय में आप स्थिरता रखो, थोड़ा थोड़ा दुख सहन करना सीखो। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। हम देखते हैं अपना काम अपने हाथ करने की आदत, योग्य और उचित काम हम अपने हाथ से करने की क्षमता रखें, पराधीन ना बन जाएं। कभी छोटी मोटी कोई विपत्ति बाधा आती है तो एकदम अस्पताल ना पहुंच जाएं, थोड़ा सा सहन करो, थोड़ा सा धैर्य रखो। धूप पड़ गई, अशोक जी हमारे साथ चल रहे थे बिहार में, धूप थी तो हमने उनको कहा कि ऐसा करो कि आप आगे आ जाओ, धूप ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे को आदत है, 16 साल की उम्र से मैंने मेहनत चालू की। आज लोगों को लगता है कि हेलीकॉप्टर में घूमते, और मुझे आदत है धूप में भी और पानी में भी, और इसलिए आज भी जब भी मौका मिलता है मैं अपने हाथों से देवशास्त्र गुरु की सेवा का पूरा लाभ लेता हूँ। आप तो बस ये आशीर्वाद दो कि हमारे ऐसे परिणाम बनते रहें, साधना की बढ़ती रहे हमारी। मतलब क्या है, बात बात में घबराइए मत। साधुओं के लिए तो संबोधन है ही। वो कहानी आपको याद हो पुष्पडाल और वारिसैन मुनिराज की। दोनों मुनि हैं, दोनों मुनि दिख रहे हैं, जहां से भी निकलते हैं लोग दोनों को नमस्कार करते, लेकिन परिणामों कितना फेर है। चूंकि वारिसैन राजकुमार हैं, परिपक्व हैं, वेद विज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, इसलिए उनकी छवि कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखती होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वारिसैन के साथ जो पुष्पडाल हैं, उनके बचपन के मित्र हैं, वो भी तो मुनि मुद्रा में हैं, उनकी भी कीमत होती है। और कहते हैं 12 साल तक चलता रहा।
12 साल तक पुष्पडाल यही सोचते रहे। मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी से ठीक से बात भी नहीं हुई कि ये आहार के निमित्त हमारे घर आ गए और ये बारीसैंण हमको घर से निकाल दिए, हमको मुनि बनवा दिए। हे भगवान, मेरी पत्नी का क्या होता होगा। यही चलता रहा। क्या समझे? हाँ, परिणामों का 12 साल बीत गए। एक दिन देवता लोग गंधर्व गीत गा रहे थे। वो गीत सुनकर के पुष्पडाल ने कहा कि अब तो मुझे घर जाना। बारीसैंण को जैसे अंदाज लगा कि ये तो घर जाने की बात आ गई। असुविधाएं भी होती हैं साधना काल में। हर जगह ऐसे मंडप नहीं मिलते हैं, हर जगह पड़गाहन को खड़े हुए लोग मिल जाएं कोई जरूरी नहीं है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। आचार्य महावीर कीर्ति का जबरदस्त सूत्र है। ऐसे तो लोक विख्यात सूत्र है, लेकिन वो ये शिक्षा देते थे कि देखो कभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज मिल जाएगी और कभी कभी मुट्ठी भर चने में थोड़े से में काम करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और कभी वो भी नहीं, वो भी मना हो जाएगा। हैं, आप तो कह रहे हो कि मुझे अमुक नगर में जाना है, मैं अमुक कॉलोनी में जाना चाहता हूँ और वहाँ आहारचर्या होगी, और सामने वाले ही मना करने आ गए कि नहीं वहाँ नहीं होगी। फिर बोलो जी। तो मतलब कभी कभी वो भी मना, क्योंकि नहीं होगी कहीं तो हो जाएगी, लेकिन इसलिए हर हाल में समता, गायक स्वभाव की दृष्टि, सहज स्वभाव की समझ। पुष्पडाल का जब हाल देखा, बारीसैंण ने विचार किया अब तो इन्हें ठीक से संभालना ही पड़ेगा। अभी तक तो मेरे पीछे चलते चलते ये कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा अपनी साधना कर ही रहे थे। अब तो ये इनके मन में विकल्प आ गया गाना सुन के। ये गीत गाना, ये फालतू की बातें साधुओं को विचलित कर सकती हैं। मुनि राजों के पास त्यागी वृत्ति के साथ घर गृहस्थी की बातें लेके मत बैठो, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बन के मत पहुँचो, आधे अधूरे कपड़ों में रंगीन मिजाज बन के बेसमय हैं। जब पता है कि रात्रि होने के बाद मुनि संघ की वसतिका में श्राविकाएं नहीं जाती हैं, अंधेरा होने के बाद आर्य का संघ की वसतिका में पुरुष वर्ग नहीं जाते हैं, तो इसका भली भांति पालन होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ये है कि मुनि राजों का चतुर्वेद संघ के सानिध्य में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि उनकी साधना बढ़ती रहे, हमारे कारण से कोई विकल्प खड़े ना हो जाएं। बूढ़ी बूढ़ी दादियां ऐसे बन करके आ जाती हैं, बताओ छोटी छोटी माताजियां क्या सोचती होंगी हैं। कम से कम बड़े बुजुर्ग तो एक सात्विक रूप से पेश आओ, सूट बूट पहन करके एकदम डोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, समझ में ही नहीं आता। अरे थोड़ा इतना तो लिहाज रखो कि कहाँ जा रहे हैं। बारीसैंण ने निश्चय किया कि आज अपन, और उनसे कहा क्या है, क्या चल रहा मन में। उन्होंने कहा कि मेरी तो, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी औरत शादी तो हुई थी, कंगन भी नहीं टूटा था, कोई बात भी नहीं हुई, बस इतना ही सा याद है कि उसकी एक आंख में थोड़ी सी खराबी थी, बाकी तो बहुत अच्छी थी। बारीसैंण ने कहा ऐसा करो, अपन साथ में चलते हैं, पहले हमारी महलों की तरफ चलेंगे, उसके बाद आप जैसा कहोगे। महलों की तरफ गए, देर लगती है, तुरंत समाचार पहुंच गए कि आज राजकुमार मुनिराज बारीसैंण और
नगर में पधारे। आज तो राजगृह के भाग खुल गए, चेलना तक महारानी कौन थी बारीशण की मां? बोलो। पिता थे शरणिक, मां थी चेलना। चेलना को जैसे मालूम पड़ा तो थोड़ा सा विकल्प हुआ कि मेरे कोख का बच्चा, बेटा इतना कमजोर हो सकता है कि उसको घर तरफ आने की इच्छा हो जाए? क्या कारण है, क्या मामला है? बारीशण तो समझदार है, वैरागी है, राजमहल की तरफ क्यों आने लगे? वो भी बिना समय के, कोई आहार की बेला नहीं है। उन्हें तुरंत चतुराई से परीक्षा के लिए 2 सिंहासन रखवाए, बिल्कुल ऐसे ही सिंहासन थे। लेकिन एक लकड़ी वाला था और एक सोने वाला था। आकर के अगवानी की, अब मुनिराज आए हैं तो अगवानी करो। बेटा थोड़ी मान रहे हैं, मुनि मान रहे हैं। बेटा बेटे की जगह है, और फिर बेटा और मुनि दोनों चीज हो तो फिर तो कितना बड़ा अहोभाव जागेगा। आइए पधारिए, बैठाया। बारीशण जो थे वो लकड़ी के आसन पर बैठ गए। माँ समझ गई कि इनका मन जो है साफ है, ये इनको अपने चारित्र से प्रेम है। और पुष्पदाल जो थे उनको जैसे ही मौका मिला तो सबसे पहले जाके वो सोने के सिंहासन पर बैठ गए। तो महारानी को समझ में आया कि बात कुछ इनसे संबंधित है। तभी बारीशण ने कहा कि महारानी जी, हमारी गृहस्थाश्रम की जो 32 सुंदर पत्नी हैं उनको सबको तैयार होके बुलाओ। रानी को फिर खटका लगा, लेकिन अब मुनि महाराज की बात कौन टाले? और फिर बेटा राजकुमार, तुम राजपद भी स्वीकार, युवराज पद भी स्वीकार करो, और कहाँ वो छोटे से घर, छोटी सी झोपड़ी में मारी मारी फिरते हो? यहीं आराम से आलीशान महल में रहो। इतना सुनना था कि वो पानी पानी हो गया। ओहो, इतना ठाट बाट वैभव, राजपद और 32 सुंदर राजकुमारियों को छोड़कर बारीशण ऐसी सुंदर तपस्या, शांत तपस्या करते हैं, और हम इतने बेवकूफ, एक काणी को नहीं छोड़ सकते, ये रानी को छोड़ सकते हैं, और हम। बड़ी गिल्टी फील हुई। फिर समझ में आया कि मोक्ष मार्ग गृहस्थी से विपरीत है, उल्टा है, श्रेष्ठ है, महान है। साथी जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुधीर।